Hello students, in previous lecture we started our chapter number 13 limits and derivatives, right? And we saw कि what is the basic concept of derivatives, right? So I hope कि basic definitions तो जो थी कि वो basic concept था कि डेरिवेशन जो है वो एक्चुअली हम लोग किसे कहते हैं और किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके, उसी में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कुछ पॉइंट पे हम लोगों को डेरिवेशन फाइंड करना है तो हमें उस पॉइंट की नज़दीक के जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ओके, वही हमने किया था और उसी के बेस पे हमने वैल्यू जो है वो फाइंड की थी। तो वही जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। राइट, हमने देखा था कि अगर x = 2 पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, सो हम लोगों ने क्या देखा था कि 2 से छोटे नंबर्स, राइट, कि अगर 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं, या तो फिर हमने देखा था 2.5 से हम लोग 2 की तरफ जा रहे हैं। हमने 2 नहीं लिया था बट हम लोग क्या कर रहे थे, 2 के नजदीक जाते जा रहे हैं। ओके, कि लेफ्ट हैंड साइड से 2 से नजदीक जाएंगे तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा, और राइट हैंड साइड से 2 से नजदीक जाएंगे तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा। और उसकी जो वैल्यू हमें मिली थी उसको हमने फाइनल आंसर जो है वो कंसीडर किया था। वही चीज को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे। उसको डिनोट कैसे करते हैं कि सपोज हमें पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो x हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 2। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, x टेंड्स टू 2। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई फंक्शन है y = f(x), तो इसमें हम लोग x को कहां तक टेंड्स करवाएंगे, 2 तक, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। ध्यान रखना, इसका मतलब है कि हमें 2 के नजदीक जाना है बट 2 नहीं लेना, राइट। ये चीज लिमिट में आप लोगों को खास अंडरस्टैंड करनी है कि टेंड्स टू जो है इसका मतलब आप लोग जब भी सम्स करोगे तो हम लोग कई जगह डायरेक्टली ये वैल्यू लिख देंगे बट वो भी विद सम रीजन के साथ लिख के, जहां पे नहीं लिख सकते वहां पे हम लोग लिमिट की प्रॉपर्टीज यूज करके आंसर लिखेंगे। ओके, बट अभी के लिए आप लोगों को जस्ट क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमें फाइंड करनी है x = 2 तक ले जाना, राइट, तो उसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट। दैट मींस कि उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे कि अगर हम लोग x → 2 ले जा रहे हैं, वहां पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा f(x) जो है वो क्या होगा, दैट मींस कि हमारा जो y है वो क्या होगा, राइट। बट अभी के लिए हम लोग उसे f(x) से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ये नथिंग बट क्या है, लिमिट है, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमारी लिमिट जो है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है कि 2 को लेफ्ट हैंड साइड से भी हमें 2 की ओर जाना है और राइट हैंड साइड से भी 2 की ओर जाना है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं कि 2 है, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे जो है वो 2 से छोटी होगी, और वैल्यू जो 2 से छोटी है उसे हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, 2 के ऊपर माइनस। ये ध्यान में रखना कि -2 और 2 दोनों में डिफरेंस है, और 2 का मतलब ये नहीं है कि वैल्यूज नेगेटिव है, इसका सिंपल मतलब उतना ही है कि वैल्यू 2 से छोटी है। ओके, हमें पता है कि हमने यहाँ पे 1.5, 1.99 और सारे पॉइंट्स लिए थे, तो ऑब्वियस है ना कि वैल्यू 2 से छोटी है बट नेगेटिव नहीं, हो भी सकती है बट ऐसा नेसेसरी नहीं है, और -2 का तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। ओके, सो ये बात दिमाग में फिक्स कर देना कि ये जो 2 नेगेटिव है उसका मतलब कि हमारी वैल्यूज 2 से छोटी है। हम लोग उसको सिंपल वे में x < 2 लिख सकते हैं। ओके, वो जहां पे जरूरत होगी फंक्शन डिफाइन करने की हम लोग वहां पे डिफाइन भी करेंगे, देन इसको उस वे से लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो राइट हैंड साइड में वैल्यूज जो है वो कैसी होगी, 2 से बड़ी होगी, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 2+, यहाँ पे लिखना है 2 - यहाँ पे लिखना है 2
प्लस अब अगर आप लोग बोथ साइड लिमिट फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे जो लिमिट फाइंड करोगे 2 नेगेटिव के लिए वो 2 से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दैट मींस की एच एफ, राइट। और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए जो आप लोग आंसर फाइंड करोगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट दैट मींस की आर एच एफ। और उसको डिनोट कैसे करना है, तो अब आप लोग ले रहे हो 2 से छोटी वैल्यू, तो उसको लेना है हमें क्या हाथ तक जाना है, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लिमिट f ऑफ x, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिमिट ऑफ, राइट। अब हर बार ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो, राइट। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट हो कि हमें कोई पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिले ही मिले, राइट। तो हम लोग ऐसा कब कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं, तो जब भी आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट बोथ इक्वल मिले, राइट, ये अगर इक्वल हो जाए देन यू कैन से दैट कि द लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसकी एक्सपेक्टिंग वैल्यू हम लोग बाद में देखेंगे, बट ऐसा आप लोग कह सकते हो कि एग्जिस्ट तो होगी, ओके। हम जब भी लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो हम ऑलवेज फंक्शन की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ उसके नजदीक के पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू इतनी है, तो उस पॉइंट पे भी वैल्यू इतनी होगी, कितनी होगी वो हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैल्यू इतनी होगी। और वो आप लोगों को पता है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके नजदीक वैल्यू हमें मिल ही जाएगी, राइट। सो जब भी हम लोग लिमिट का आंसर लिखेंगे हम लोग बोलेंगे कि उसकी एक्सपेक्टिंग वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिमिट इज नथिंग बट फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे, राइट। पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बेसिकली आप लोग वही करते थे कि सपोज आप लोगों का f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 है, एंड देन यू हैव टू फाइंड f of 2 दैट मींस कि 2 पे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लोग क्या करते थे, 2 + 5 = 7, राइट। तो हम लोग लिमिट में भी यही चीज करेंगे, बट लिमिट की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे ये चीज हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर आप लोग देखोगे तो सपोज आप लोगों के पास फंक्शन है f of x दैट मींस कि ऐसा कुछ फंक्शन कि x² - 4 एंड x - 2, अगर इसका आंसर आप लोगों को फाइंड करना है f of 2, तो क्या आप लोग आंसर फाइंड कर पाओगे, at x = 2 क्या आप लोग ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, नहीं, बिकॉज अगर 2 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं, राइट। ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा और लिमिट में इस ऐसे बहुत सारे टोटल कई जगह 7 या तो कई जगह 8 आप लोगों को ऐसे फॉर्म दिए हुए हैं जिसकी लिमिट आप लोग डिफरेंट मेथड यूज करके फाइंड कर सकते हो। अभी के लिए जस्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बहुत सारी जगह जो है वो डायरेक्ट वैल्यू रखने से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 नहीं तो 2 से नजदीक के पॉइंट में वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंड देन हम लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे वैल्यू कि हाँ 2 पर भी इतनी वैल्यू हो सकती है। उसी के लिए फंक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस किस तरह से करने हैं वो हम लोग बाद में जब आप लोग पूरा डिटेल में ये देखोगे 0/0 रूल आप लोगों को दिया हुआ है तो तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ओके। बट लिमिट में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके नजदीक पे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड देन हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू यही हो, राइट। लिमिट इसीलिए क्योंकि अब आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही देखा कि अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से नजदीक कितने सारे पॉइंट्स लेने पड़ते हैं तब जाके आंसर मिलता है। सेम वे में 2 से बड़े भी उतने सारे पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, राइट। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को ना लेने पड़े इसीलिए हमने लिमिट डिफाइन की,
राइट। ऑब्वियस है कि जब भी हम लोग सम्स में बात करेंगे तो अगर आप लोग 2 प्लस ले रहे हो तो 2 प्लस, तो उसे हम लोग किस तरह से डिनोट कर देंगे, 2 प्लस h। दैट मीन्स कि 2 में कोई छोटी सी वैल्यू ऐड कर देंगे और इस तरह से हमें जो आंसर मिलेगा वो हम लोग कह देंगे कि फंक्शन में राइट हैंड साइड लिमिट जो है उसका आंसर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। सपोज आप लोग 2 नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 2 माइनस h, राइट, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, राइट। अगर बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को देखनी है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सपोज आप लोगों के पास फंक्शन है y = f of x और आप लोगों का x जो है वो कहीं a पर टेंस हो रहा है। a दैट मींस कि यहाँ पे जैसे हमें 2 तक टेंस करवाया, 2 पे वैल्यू फाइंड करनी थी, वहां पे सपोज हमें a पे फाइंड करनी है, राइट। और सपोज आप लोगों का f of x जो है यहाँ तक टेंस हो रहा है l तक। इसका मतलब क्या है कि हमें लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू a f of x। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा x जो है वो हम लोग a तक टेंस करवा रहे हैं तो हमारा f of x अगर जो l तक टेंस हो रहा है तो हमारे लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, l होगी, ऐसा हम लोग मानेंगे, राइट। सीधा सा मतलब है कि सपोज आप लोगों का f of x = x² है और आप लोगों को लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू 0 f of x। दैट मींस कि यही फंक्शन की x = 0 पे वैल्यू, राइट। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, x टेंस टू 0 लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²। अब ऑब्वियस है जैसे जैसे आप लोग x टेंस टू 0 लेते जाओगे, दैट मींस कि f of x में x की जगह 0 के नजदीक वाले पॉइंट्स लेते जाओगे, जैसे जैसे 0 के नजदीक जाते जाओगे तो आप लोगों का f of x है वो भी 0 के नजदीक होगा। 0 से नजदीक वाले पॉइंट का आप लोग स्क्वायर करते जाओगे तो वो वैल्यू भी 0 के नजदीक ही होगी। दैट मींस कि हमारी l की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। दैट मींस कि हमारे लिमिट का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसे आप लोग नॉर्मल वे में ऐसे भी याद रखते हो कि x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। बट उसके पीछे इतनी कैलकुलेशंस है जो आप लोगों को माइंड में करनी, राइट, कि अगर आप लोग कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रख रहे हो तो आप लोगों को आंसर्स क्या मिले, राइट। हम लोग ऐसे बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे जहाँ पे हम लोग ऐसे डायरेक्टली वर्क नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से वर्क करना होगा, या तो फिर लिमिट की और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज करना पड़ेगा। वो जैसे जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट टॉपिक्स करते जाओगे देन हम लोग एक्सरसाइज के सम्स करेंगे तो ये चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि लिमिट में एक्चुअली हम लोग ये चीज करते हैं कि हमारा x अगर कोई पॉइंट पे टेंस हो रहा है तो f of x हमें कौन सी वैल्यू दे, एक्सपेक्टिंग वैल्यू है, हमें वो पॉइंट नहीं रखना है, वो पॉइंट के नजदीक के पॉइंट्स लेने, राइट। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में कि सपोज आप लोगों को दिया हुआ है f of x = x + 10, राइट, और आप लोगों को लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू 5, राइट। x = 5 पे अगर आप लोगों को लिमिट फाइंड करनी तो आप लोग नॉर्मली क्या करोगे, उसे हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 x + 10। अब आप लोगों को क्या करना है कि 5 से छोटी वैल्यूज लेनी है, 5 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, राइट। और वो जो कल हमने प्रीवियस सेशन में टेबल बनाया था वो सारे टेबल जैसे बनाते थे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं वैसे ही टेबल बनाने, राइट। एक बार आप लोग टेबल बनाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सपोज आप लोग 5 से छोटी वैल्यू ले रहे हो लेफ्ट हैंड साइड सपोज 4.9, तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी, 14.9। अगर आप लोग ले रहे हो 5.01 तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 15.01। देन आप लोग ऐसी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर हम लोग x = 5 पे बात करें तो फंक्शन की वैल्यू 15 हो सकती है, और वही हमें लिखनी है लिमिट में। जिससे मैंने बोला कि कुछ चीजें आप लोगों को एज्यूम करनी है, हम लोग उसे एक्सपेक्टिंग वैल्यू बोलते हैं,
बट उसके लिए कैलकुलेशन कौन सी करनी है, जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पूरा दिया हुआ है कैलकुलेट करके, वो कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को दिमाग में ध्यान में रखनी है, राइट। कि अगर कोई पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट लेने हैं, राइट हैंड साइड वाले लेने हैं, देन कैलकुलेशन करनी है। अभी के लिए जस्ट आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इसीलिए उस तरह से पूरे आप लोगों को ब्रैकेट बना के पॉइंट वाइज जाना जरूरी है, राइट। अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग जब भी सम्स करोगे तो हम लोग यही चीज डायरेक्टली यूज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के लिए। इस तरह से डिनोट करना है, कन्वर्ट करना है जीरो में। जीरो इसीलिए हम लोग ले लेते हैं क्योंकि जीरो पे कोई भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करना इजी है। जीरो से बड़ी वैल्यू ले लो, जीरो से छोटी वैल्यू ले लो, नजदीक वाली, तो उससे आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आए, राइट। तो हमारा जो ए है ये वाला, हम मोस्टली केसेस में ट्राई करेंगे कि उस ए को हम लोग जीरो में कन्वर्ट कर दे, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की बात करनी है तो, राइट। डायरेक्टली अगर आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिल रहा है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है एंड देन हमें आंसर्स लिख लें। ओके, सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को लिमिट में माइंड में ध्यान में रखनी है। समरी में भी आप लोगों को यही चीज दी हुई है, लिमिट्स की डेफिनेशन आप लोगों को दी हुई, राइट, कि x टेंड्स टू a, f of x is equals to l। या तो फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कई बार कि f of a, राइट। ये आप लोगों का नथिंग बट क्या है, फंक्शन की ये पॉइंट पे वैल्यू। सो l की जगह हम लोग कहीं बार लिख सकते हैं f of a, बट वो बहुत सारी जगह ट्रू नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं इन जनरल। ओके, वो जैसे जैसे आप लोग इलस्ट्रेशन करोगे वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो कुछ बेसिक से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट आप लोगों की इक्वल होनी ही चाहिए, तब आप लोग कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। तो उसके रिलेटेड भी एक दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप लोग इजीली समझ सकते हो कि कोई पॉइंट पे अगर वैल्यूज चेंज हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। ऐसा एक एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है कि f of x, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए 1 मिल रहा है और x लेस देन 0 के लिए 2 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसके आप लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फाइंड करोगे तो 0 से छोटी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या देगा, 2, 0 से बड़ी राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या देगा, 1। तो ये तो कभी इक्वल होने ही नहीं वाला, तो ये जो आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है वो कभी भी इक्वल होगा ही नहीं, और इक्वल नहीं होगा तो इस टाइप के फंक्शन की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं, राइट। साथ साथ में ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन अगर आप लोग ले रहे हो, दैट मींस कि 2, 3 और उस पे कोई पॉइंट की आप लोगों को लिमिट फाइंड करनी है तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। ऑब्वियस है ना, आप लोगों का f of x अगर यहाँ पे मैं फिक्स कर दूं 5, तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो चेंजेस किसमें करोगे, तो अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका आंसर एज इट इज ही रहेगा, वहां पे x की वैल्यू कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। साथ साथ में साइन कॉस के कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, तो वहां पे अगर आप लोगों को बेसिक से एंगल से π/2 है या 0 है, राइट, सो वहां पे आप लोगों को चेक करना है कि π/2 से बड़ी एंड π/2 से छोटी वैल्यू, वो आप लोगों को पता है कि वैल्यू कौन कौन सी है। अगर वो वैल्यू आप लोग साइन में रख रहे हो तो आंसर क्या मिल रहा है, राइट। अदरवाइज साइन π/2 का आंसर आप लोगों को पता है, तो वो आंसर के नजदीक वाले आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे। ओके, सो उस टाइप के छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस है, उस टाइप की कैलकुलेशंस है, तो आप लोगों को कैलकुलेशन टेबल खास आप लोगों को देखने हैं कि वैल्यूज नजदीक वाली वैल्यूज रखोगे तो आप लोगों को f of x का आंसर क्या मिल रहा है, और जो f of x के नजदीक वाले आंसर्स होंगे वही हमारे लिमिट की एक्सपेक्टिंग वैल्यू होगी, क्योंकि लिमिट में भी हम लोग टेंड्स टू l लिख रहे हैं। टेंड्स टू का मतलब क्या है कि l के नजदीक हो सकती है, दैट मींस कि ये जो l हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसके नजदीक की कोई वैल्यू वहां पे आंसर में हमें मिल सकती है। कंफर्म नहीं कह सकते बट एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं,
ओके, सो समरी में भी आप लोगों को यही सारी चीजें दी हुई है। ये वाले एग्जांपल्स का डिटेल डिस्कशंस तो हम लोग लास्ट में करेंगे ही। बस जस्ट आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जो मैंने आप लोगों को बोला है, जस्ट डेफिनेशंस लिखना एंड उसके बाद जो इलस्ट्रेशन है बॉक्स बना के आप लोगों को दिए हुए हैं, जस्ट उसकी कैलकुलेशन आप लोगों को एक बार करनी है। ओके, बाकी हम लोग जब भी सम्स करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लिमिट के लिए अभी के लिए आप लोगों को इतनी कैलकुलेशंस ध्यान में रखनी है। ओके, इसके बाद लिमिट्स के कुछ प्रॉपर्टीज